उन 700 मुसलमानों ने काफिरों की 3000 की फौज को कब्जे में ले लिया। लेकिन आखिर कैसे? इस जंग में मुसलमानों को एक छोटी सी गलती की वजह से बुरी तरह शिकस्त हुई और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को शहीद कर दिया गया और कई सहाबाए इकराम की शहादत हुई। कैसे ये जीती हुई जंग एक शिकस्त में बदल गई, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। बद्र की जंग में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद अबू सुफियान ने मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी और 3000 सिपाहियों की फौज को तैयार किया। लेकिन इस बार इस फौज में एक बहुत ही टैलेंटेड जवान कमांडर मौजूद था जिसका नाम था खालिद। आप लोगों की जानकारी के लिए ये बताता चालूं कि जंग उहुद में हज़रत खालिद बिन वलीद काफिरों के लश्कर में रहे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नाउ जैसे ही अब्बू सुफियान के इस लश्कर की खबर रसूल अल्लाह तक पहुंची, रसूल अल्लाह ने भी मुसलमानों की 1000 फौज को तैयार किया और मैदान जंग के लिए रवाना हो गए। एक बार फिर वही बदर वाला सीन। इस बार भी काफिर मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी कि मदीना के अंदर रहकर ही जंग की जाए, लेकिन सहाबाए इकराम की राय थी कि जंग मदीना के बाहर लड़ी जाए और रसूल अल्लाह ने मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 मुसलमान जंग के लिए रवाना हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में बांटा। मुहाजिरीन, औस और खाजराज। 1000 मुसलमानों में से सिर्फ 100 सहाबा के पास बॉडी आर्मर्स मौजूद रहे और सिर्फ 50 घोड़े, और उनका मुकाबला 3000 अहले मक्का से था। इस 3000 के लश्कर के सेंटर को मक्का का नया सरदार अब्बू सुफियान लीड कर रहा था और लेफ्ट ग्रुप को अब्बू सुफियान का बेटा इकरीमा लीड कर रहा था और राइट वाले ग्रुप को खालिद बिन वलीद, जो अपने घुड़सवारों के साथ थे। मुसलमान जब मक्का वालों की 3000 की फौज के सामने आए, तब उस वक्त का एक बहुत बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय कहने लगा कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये तो खुद खुशी की तरह है, और वो अपने 300 साथियों को लेकर पीछे हट गया। ये मक्का वालों की साजिश थी या फिर जो भी था, लेकिन अब मुसलमान 700 रह गए और दुश्मन 3000। और अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को पहाड़ के इस मुकाम पर भेजा और इन्हें क्लियर ऑर्डर दे दिए कि अगर मुसलमान जंग जीत जाए तब भी तुम्हें यहाँ से नहीं हिलना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान बुरी तरह काटे जा रहे हैं तब भी तुम्हें यहाँ से नहीं हिलना। रसूल अल्लाह का हुक्म है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबको डटे रहना है, तुम्हें आखिरी दम तक उस जगह कायम रहना है। और अब जंग की शुरुआत हुई। मक्का वालों की फौज से एक शख्स लड़ने के लिए सामने आया और हजरत अली शेर एक खुदा ने उसको कत्ल कर दिया, और फिर उसका भाई सामने आया, हजरत हमजा ने उसको भी कत्ल कर दिया, और ऐसे ही एक एक करके उनके सिपाही आते गए और मुसलमान उनको कत्ल करते गए, और अब जलाल में आकर दोनों फौजों ने हमला कर दिया। जंग की शुरुआत मुसलमानों के लिए थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन कुछ ही देर में मुसलमान मक्का वालों पर गालिब आने लगे और धीरे धीरे मक्का वाले मारे जाने लगे। और थोड़ी देर के बाद मक्का वाले ये सब देखकर पीछे हट गए, और बिल्कुल इसी मोमेंट पर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये जीती हुई जंग एक शिकस्त में बदल जाती है। मुसलमानों को फतहयाब होता हुआ देखकर पहाड़ पर मुकर्रर किए 50 तीरंदाजों में से 41 तीरंदाजों जीत की एक्साइटमेंट में नीचे उतर आए और पहाड़ पर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। और बिल्कुल इसी मोमेंट का खालिद बिन वलीद को इंतज़ार था। खालिद बिन वलीद ने यह मौका देखकर फौरन अपने घुड़सवारों के साथ पहाड़ के पीछे से होकर उन 9 तीरंदाजों पर हमला कर दिया। और अब जंग के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। मुसलमान अब 2 फौजों के बीच फंस चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और मुसलमानों के मेन जनरल हज़रत हमजा को एक वेशी नाम के गुलाम ने शहीद कर दिया। और इतने में ही ये अफवाह फैल गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। ये अफवाह इसलिए फैली क्योंकि जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला किया था, तब उनके एक ग्रुप ने
रसूल अल्लाह के टेंट पर हमला कर दिया और उस वक्त रसूल अल्लाह की हिफाजत के लिए सिर्फ 9 सहाबी मौजूद थे, जिनमें से 7 शहीद हो गए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया और उन 7 शहीद होने वाले एक सहाबी हज़रत मुसाब बिन उमैर भी थे, जिनकी शक्ल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। और इसी वजह से काफिरों को लगना लगा कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। और दूसरी तरफ मुसलमान मक्का वालों की फ़ौज से बचकर पीछे हटकर रसूल अल्लाह की हिफाजत करते हुए पहाड़ पर चढ़ गए और दोबारा एक फॉर्मेशन बनाया जिससे काफिरों को ऊपर आने से रोक सकें। मक्का वालों के घोड़े ऊपर नहीं चढ़ सकते थे और अगर वो घोड़ों के बिना जाते तो मुसलमान उनको तीरों से ख़त्म कर देते। और तभी अबू सुफियान ने कहा कि बस इतना काफ़ी है, अब हम वापस मक्का चलेंगे। जाते वक्त अबू सुफियान ने हज़रत उमर से पूछा, क्या हमने रसूल अल्लाह को शहीद कर दिया? हज़रत उमर ने कहा, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और तुम जो कह रहे हो वो सब कुछ सुन रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका मकसद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके इस्लाम को ख़त्म करना था, जो कोई आज तक नहीं कर पाया। कुछ किताबों में आता है कि ये मुसलमानों के लिए बहुत बुरी शिकस्त थी और कुछ का ये कहना है कि भले से मुसलमानों को इस जंग में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अबू सुफियान का जो में मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। और इस शिकस्त से मुसलमानों ने एक चीज़ सीखी कि उनको कभी भी जंग में अपने लीडर के हुक्म की नफरमानी नहीं करनी। और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मुसलमानों ने बड़ी बड़ी एम्पायर्स को शिकस्त दी। बहरहाल इस जंग के बाद एक बार फिर अबू सुफियान ने 10,000 सिपाहियों को लेकर मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। और आगे होने वाली जंग का नाम था जंग-ए-खंदक, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।